हेलो एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर मैं चंद्रशेखर मौर्य आप सभी को गुड मॉर्निंग करते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए पेपर 1 के लिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जून 2019 का पेपर से मैंने इसे पिक आउट किया हुआ है। फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। पहला प्रश्न लेते हैं, भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष से शुरू हुई थी? वर्ष 1857 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1928 में या वर्ष 1966 में? तो मैंने इसका लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, तो प्लीज़ आप जा कर के कमेंट बॉक्स प्लेलिस्ट में बनी हुई है और वहाँ से प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। सभी प्रकार की वीडियो वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रही है धीरे धीरे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को दिया जा रहा है साथ में। तो आप जाइए और वहाँ पर देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। पहला तो मुंबई में, दूसरा कोलकाता और तीसरा चेन्नई में। तो इन तीनों जगहों पर 1857 में जो ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, ये ब्रिटेन के लंदन विश्वविद्यालय मॉडल पर तीनों विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे और वहाँ पर अंग्रेजी और मानविकी पर ये केंद्रित थे, क्योंकि लंदन जो विश्वविद्यालय मॉडल है वह अंग्रेजी और मानविकी पर ही केंद्रित थे। और स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थापित किए गए ये विश्वविद्यालय ने पूर्व में स्थापित इन संस्थानों ने प्रेरणा प्राप्त की और शिक्षा के संस्थानिक ढांचे का विस्तार किया था। ठीक, भारत में महाविद्यालयों की और विश्वविद्यालयों से संबद्धता की जो वर्तमान प्रणाली है वर्ष 1857 में स्थापित की गई थी। ठीक, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए करेक्ट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, एक समूह की डिजिटल तकनीक तक पहुंच तथा दूसरे समूह की डिजिटल तकनीक तक पहुंच न होना किसे संदर्भित करता है? तो आप भी आंसर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। पहला है इंटरनेट असमानता, दूसरा वेब असमानता, तीसरा तकनीकी असंतुलन और चौथा है डिजिटल डिवाइस। देखिए, डिजिटल जो डिवाइस है ये विभाजन का एक ऐसा शब्द है जो जनसांख्यिकी और क्षेत्रों के बीच अंतर को संदर्भित करता है और जिसकी पहुंच आधुनिक सूचना और जो कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी है वहाँ तक ये होती रहती है, मतलब होती है। और इस तकनीक में टेलीफोन, टेलीविज़न, पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी भी कहते हैं, और इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि शहरी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक लगभग सभी के पास उपलब्ध होती है और वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो पहुंच है इन तकनीकों तक कम या न के बराबर होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना डेवलप नहीं होता है, व्यक्ति इतना विकास नहीं कर पाता है कोई कि वो इन सभी चीज़ों को वो ध्यान में रख सके। लेकिन जो सिटी है, शहर जो है, वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ की जो फैमिली है, जो फैमिलियर तरह से इस तरह से बिहेव करते हैं, वो ज़्यादातर लोग इन सभी डिजिटल डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से वे लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते भी ही हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन करेक्ट है वह डिजिटल डिवाइस है, यानी चौथा वाला विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलिगोट्रॉफिक झील की विशेषताएं हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पोषक तत्वों का उच्च स्तर, पोषक तत्वों का निम्न स्तर, पोषक तत्वों की अनुपस्थिति या चौथा कि कार्बनिक पदार्थों का उच्च स्तर। देखिए,
ओलिगोट्रॉफी जो झील है वो जलीय निकाय का एक बहुत ही निचले स्तर का, इसमें पोषक जो तत्व हैं वो पारितंत्र के रूप में ही वर्णित किया जाता है। और ओलिगोट्रॉफिक जो होता है वो जलीय निकाय का एक पारिस्थितिकी तंत्र है और जो जैविकी उत्पादकता का एक बहुत ही लो लेवल का ये स्तर होता है। और जो जलीय निकाय में उपयोगी पोषक तत्व हैं, अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, जैसे NPK, अगर मैं बात करूँ N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, K पोटास, तो पोटास तो नहीं बल्कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये मतलब सभी जैविक तत्वों की मात्रा की उपस्थिति से ही पोषण की स्थिति निर्धारित होती है। ऐसे जलीय निकाय का पानी साफ, स्वच्छ और पीने योग्य होता है क्योंकि इसमें शैवालों का विकास कम होता है। ऐसे जलीय निकाय उन जलीय जीवों के अनुकूल होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा और ठंडे जल की आवश्यकता होती है। आपके पास यदि नल है तो उसमें टोटी में देखेंगे जहाँ से पानी आता है, उसमें उंगली करके आप देखेंगे तो उसमें कवक लगे होते हैं, हरे हरे शैवाल लगे होते हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए। वो बहुत ही खतरनाक होते हैं मनुष्य के लीवर के लिए, वो लीवर को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओलिगोट्रॉफिक झील की जो विशेषताएं हैं वह आपका पोषक तत्वों का निम्न स्तर है, यानी इसका दूसरा विकल्प करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है या फिर तापमान परास के अनुसार बढ़ता या घटता है। तो देखिए, जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसकी वृद्धि के साथ साथ जल का निर्माण भी विघटित ऑक्सीजन की मात्रा या जो कह लें अंश, पार्ट जो है वो घटता है। क्या है? घटता है। अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है, प्रतीक होता है, O2 होता है, और जो अन्य गैसों की जो विलेयता है वो तापमान में वृद्धि के साथ कम होती है और इनका जो प्रभाव होता है वो जलीय जीवों के पर ही पड़ता रहता है, जिससे कि जो पर्याप्त ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आवश्यकता होती है इन्हें। और इस प्रकार जो ठंडी झील है और जो धाराएं हैं जलीय निकायों में, वो गर्म पानी की तुलना में अधिक घुलित ऑक्सीजन होती रहती हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गति के संदर्भ में कंप्यूटर का कौन सा अवयव यानी भाग सबसे तेज होता है या सबसे तेज चलता है? USB ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो रैम जो होता है, रैम RAM, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें जो स्टोरेज होते हैं, अगर आप चला रहे हैं तो लाइट जैसे ही कट हो जाती है तो सारा जो डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। तो कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी होती है और ये हार्ड डिस्क यानी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव के यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी USB ड्राइव अन्य प्रकार की जो स्टोरेज की जो तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए ये अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक तेज है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें जो डाटा होता है वो विद्युत सप्लाई जैसे ही कट होती है, बंद होती है, क्लोज होती है तो ये नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वैलेंटाइल मेमोरी भी कहते हैं। किसे? रैम को वैलेंटाइन मेमोरी भी कहते हैं। तो इस तरह से वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन मिलती रहती हैं। पेपर फर्स्ट की सुबह में और शाम को आपको सोशियोलॉजी की मिलती रहती है। तो पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, तो बेफिक्र होकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि सारा वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।